आपका बड़ा भाई पिता तुल्य नीचे बैठा, आपका ये चरित्र है, आप सम्मान नहीं बैठा सकते। उदंडता में मत आओ, जितनी उदंडता में मत आओ, मारना पीटना वो करो। दरअसल करंजिया महाविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पहले ही विधायक ओमकार सिंह मरकाम द्वारा लोकार्पण किया जा चुका था। अब दोबारा लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर के विधायक ने नाराजगी जाहिर की और इसे जिले में विकास कार्यों के राजनीतिकरण से जोड़कर सवाल खड़े किए। आपके बीच में इतनी भेदभाव हो रही है तो अकेले में क्या करते होंगे, पर याद रखना, मर मिटूंगा पर झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा, विकास के लिए लड़ूंगा और काम करूंगा, ये मेरी संस्कार में है। डिंडौरी जिले के करंजिया में एक कॉलेज के दोबारा लोकार्पण पर सियासी हंगामा देखने को मिला है। डिंडौरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कहा है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज। मैं आपके साथ विपुल कुमार हूं। करंजिया मुख्यालय में आयोजित महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने मंच से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष में होने के कारण जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में विपक्षी विधायकों को पर्याप्त सम्मान और भागीदारी नहीं मिल रही है। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम का माहौल अचानक राजनीतिक हो गया है। विधायक के संबोधन के दौरान ही कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अमले ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को शांत कराया। विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने इस विषय पर क्या कहा है, आइए देखते हैं। हम आपके साथ हैं और जिला प्रशासन से आप पूछेंगे कि सत्ता पक्ष के विधायक के लिए तो सब लोकार्पण वही करता है, मेरे लिए कौन सा विधा लगा है? अगर मैं करना चाहता हूं तो मुझे प्रशासन अनुमति नहीं देता। और जनता सुन लो, आपके बीच में इतनी भेदभाव हो रही है तो अकेले में क्या करते होंगे, पर याद रखना, मर मिटूंगा पर झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा, विकास के लिए लड़ूंगा और काम करूंगा, ये मेरी संस्कार में है और मैं कभी किसी का अपमान नहीं किया, मैं करूंगा। आपका बड़ा भाई पिता तुल्य नीचे बैठा है, गबड़ू दादा नीचे बैठा है, आपका ये चरित्र है, आप सम्मान नहीं बैठा सकते। अरे आप सम्मान नहीं दे सकते। अरे ताम्रकार जी, इतनी भी संगीन सोच मत रखो। गबड़ू दादा नीचे बैठा है, आपका धर्म नहीं बनता, आप मेहमानों का स्वागत नहीं कर सकते। अरे इसके लिए छोड़ो, गबड़ू दादा के लिए नहीं बैठा ले। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आपके जिला अध्यक्ष आया है महिला मोर्चा का, मैंने कहा हमारा धर्म है कि नहीं है, क्या आपको जरूरी है? आप सम्मान नहीं कर सकते और बात करते हो, आप बात करते हो। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मर्यादाओं का भी ध्यान रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। और मैं कहूंगा कि हम हमेशा आपका सम्मान करे हैं, पर मुझे अफसोस हुआ कि हमारे पिता तो गबड़ू दादा बैठे हैं। ताम्रकार जी, मुझे आपसे, आप बड़े भाई हो यार, आप बड़े भाई हो, आपसे मेरा, आप बताओ, गबड़ू दादा को अगर बैठा लेते तो कौन सा अपमान हो जाता, मुझे बताओ। खैर ठीक है गबड़ू दादा, आपका सम्मान मैं दिल से करता हूँ। ये गांव के आप वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ रहेंगे, इस बात को मैं आपको कहना चाहूंगा। आपका मान, आपका सम्मान हमेशा, अब हमारे हो सकता है कोई मजबूरी हो, अलग बात है। खैर आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे लोगों को प्रगति को श्रेष्ठ स्थान रखना चाहिए। मैं भाजपा के जो चिल्लाने वाले हैं इनसे पूछना चाहूंगा, जब हमारे करंजिया के किसानों का सोयाबीन का नुकसान हुआ, मैंने जब मांग किया तो आप और आपका सांसद सोयाबीन के नुकसान की मांग में किसानों के समर्थन क्यों नहीं किए? बताइए। कलेक्टर मैडम है, हमने जब मांग किया तो आपने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? सोयाबीन का नुकसानी किसानों को क्यों नहीं दिलाए? इस बात की भी आप जरा बता दे। मैंने तो मांग किया था ना, आप भी थे, मैं गिड़गिड़ाया था कि भैया सोयाबीन का फसल
नुकसान हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैंने विधानसभा में भी बोला है, रिकॉर्ड कहोगे तो मैं इसको सुनवा सकता हूं, पर अभी समय की अभाव है। मैं आपके बीच में और कहना चाहूंगा, हमारे वर्तमान में जो किसानों का डीएपी की जरूरत है, डीएपी मिलता है 1350 में, आप एनपीके दे रहे हो जो मिलता है 2100 और 2400 में। हमारा करंजिया का किसान, डिंडोरी का किसान डीएपी डालना चाहता है, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो एनपीके में? 2100 रुपए का मिलता है, क्या थोप रहे हो? इसमें अगर हम बात करेंगे, अरे आप खेती नहीं करते, आप मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, अच्छा हम मांग कर रहे हैं नया। ये देखो, उसको मत मारो भैया, वो कोई क्या कौन सी पद में है, उसको मारना पीटना उचित नहीं है। भाजपा के लोग इतनी उद्दंडता में मत आओ, कि मारना पीटना वो करो, इतनी उद्दंडता में मत आओ। अच्छा ये बताओ, अभी आप हमारे विद्वान साथी कह रहे हैं किसानों की मांग करना कोई ये राजनीतिक मांग है, क्या? आपको बताओ, मैं तो फिर तथ्यात्मक बात किया हो। अधिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि कम से कम गरीबों का भी सुन ले। यहाँ अभी वो दादा आया जिसका वृद्ध पेंशन नहीं है, अभी हमने एसडीएम साहब को कहा तो भैया सुधार तो कर लो यार, अगर उसको वृद्ध पेंशन नहीं मिला तो दिलवा दो दादा, कौन सा उसमें बड़ी बात है? तो अधिकारियों से भी मेरा अनुरोध है, वैसे आप लोगों की दर्द मेरे को पता है, अगर ज्यादा आप लोग नियम बताओगे तो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कुछ प्रोफेसर यहाँ मेरे समय में आ गए थे उद्घाटन में, उनकी ट्रांसफर हो गई, वो बचे नहीं, उनकी ट्रांसफर हो गई। तो इस तरह की स्थिति है, ये अपनी बात है। मैं इतना कहूंगा कि सब लोग अच्छी पढ़ाई करें, बच्चे जितने हैं हमारे, आप लोग अच्छी शिक्षा की तरफ ध्यान देना। और बेटा याद रखना, इसी तरह से मेरे को लड़ना पड़ता है, तब हम काम करके प्रयास करते हैं। कुलस्ते जी, अंतिम निवेदन है, निवास में जो कॉलेज है उसमें एमए और एमएससी चालू नहीं है, उसमें सहयोग करिए, हम भी आपके साथ में हैं। निवास की कॉलेज में भी एमएससी होना चाहिए और एमए होना चाहिए। आपसे मेरा अनुरोध है, करंजिया में, बाजार में, गाड़ा चले में, आप सरकार में, यहाँ भी एमए और एमएससी की पढ़ाई होना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। अब इसमें भी भाजपा के साथी मन में राजकुमार कथा करेगा, काहे का कथा करे बने नहीं रहा, वो करके तो मन में कथा रहे हो, पर लड़का तो हो पड़े। ये मेरा अनुरोध है। मन में आज तो वंशकाल जी भी छुपे उसको निकले कहा, अच्छा कोई पदक तो नहीं बन रहा है कि पद की चक्कर में प्रतिष्ठा चालू हो गया हो, तो चलिए ठीक है, आपका हम अभिनंदन करते हैं। विकास करेंगे, मिलके करेंगे, आगे हमारे कृषकों के हित में, छात्रों के हित में, नौजवानों के हित में प्रयास करते हुए अभी बता देंगे कि हम लोग नशा से दूरी रखने